चिंता ना करो, चिंता से बड़ी चिंता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। चिता से बड़ी चिंता होती, चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है, और चिता तो खैर मरे हुए को जलाती है उसका। फिर भी राजा दशरथ को चिंता नहीं छोड़ी, ऐसे गुरुदेव के चरणों में लिपट गए, मानो कि सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में दे दिया हो। तब जाकर के महाराज गुरुदेव जी ने कहा राजा दशरथ जी से, राजन कि धरहूं धीर हुई है सूत चारी, और त्रिभुवन विदिता भगत भये हारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भये हारी। धीरज रखो राजन। वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ यज्ञ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाओ, 4 बेटे पाओगे। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। आकर के सबको बताया कि जाओ पूरे राज्य को सजाया जाए, कल पुत्र कामेष्ट यज्ञ प्रारंभ हो जाएगी। और प्रातः हुई, सारे बाजार हाट सजने लगे, सब हाहाकार मच गया है, आनंद आनंद मच गया है। यज्ञ होगा, राजा दशरथ जी को पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना है। जिनके पुत्र नहीं वो यज्ञ करे महाराज। और जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जैसे यज्ञ प्रारंभ होता है तो कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज कहा जाता है जब श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, खूब आनंद मनाया जा रहा, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और जब सब लोग बड़े प्रसन्न हैं महाराज, तो वशिष्ठ जी जैसे ही आए तो कहा जाता है कि जब पूर्णाहुति का दिन आया, जब यज्ञ का पूर्णाहुति दिवस आया ना, तो साक्षात अग्नि देवता प्रकट हो गए। प्रगटे आगे नहीं, चारु कर लीन है। अग्नि महाराज प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद लिए हुए, खीर का प्रसाद। और जब अग्नि महाराज खीर का प्रसाद लिए हुए आए, प्रकट होते हैं, जो वशिष्ठ जी महाराज ने हृदय में विचारा था, आज सारा काम सिद्ध हो गया। अग्नि महाराज ने कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भास सिद्ध तुम्हारा। राजा दशरथ जी से कहा, जो गुरुदेव जी ने मन में विचार किया पूर्ण हो गया, अब जाओ यह विबाटी देहु न पहुंचाई, और जथा जोग जेहि भाग बनाई। 4 बेटा पाओगे,
ये प्रसाद जाकर के अपनी रानियों में वितरण कर दो, 4 बेटा पाओगे। राजा दशरथ जी ने जैसे प्रसाद लिया, एक मन में बात आ गई कि प्रसाद तो मिल गया है, रानियां 3 हैं, विचार किया रानियां तो 3 हैं और बेटा कितने होने हैं? 4। अगर मैं एक रानी को डबल भाग दे दिया तो वो 2 रानियां क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हमको बताओ, एक ही भाग दिया, इनको 2 दे दी। और जब ये विचार किया महाराज, लेकिन राजा दशरथ भाई धर्म धुरंधर गुण नहीं, ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं। राजा दशरथ जी विचार करने लगे कि अग्नि महाराज ने कहा 4 बेटा पाओगे, तो महाराज अब प्रसाद लेकर के जा रहे हैं राजा दशरथ। यही विचार करते करते 3 रानियां हैं, 4 बेटे होने हैं, किसको डबल दे दूं किसको ना दूं। यही सोच करके राजा दशरथ जी अपनी प्रिय रानियों को पास में बुलाया कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्या तहाँ चली आई, कौशल्या तहाँ चली आई, कौशल्या तहाँ चली आई। दशरथ ने अपनी प्रिय रानियों को पास में बुलाया। कौशल्या और कैकेयी दोनों रानियां पास में आई और सुमित्रा भी पीछे पीछे आ गई। लेकिन किया राजा दशरथ ने क्या बुद्धि लगाई, अधभाग को सल्या ही दीन्हा उभय भागा कर कीन्हा उभय भाग आधे कर कीन्हा। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधा भाग ले लिया और वो भाग दे दिया। कैकेयी कहा न पसोदाएऊ और रहे सो भय भाग पुनि भय वो। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधा भाग कैकेयी जी को दे दिया। बचा कौन? तीसरी रानी सुमित्रा जी बची ना। और दोनों लोगों से राजा दशरथ जी ने कहा तुम दोनों प्रेम से सम्मान पूर्वक सुमित्रा जी को दे दो, ना इनको बुरा लगेगा, ना इनको ना उनको। महाराज अब क्या हुआ, राजा दशरथ ने जब ये बात कही कि दोनों लोग प्रसन्नता पूर्वक रानी सुमित्रा जी को दे दो, कि कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी।
कौशल्या जी कैकेयी मैया दोनों प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा मैया को दोनों लोगों ने दिया। अब 4 हो गए। कैसे? अब जैसे ये खीर का प्रसाद है, अब इस खीर के प्रसाद में राजा दशरथ ने आधा आधा कर लिया। आधा एक कौशल्या जी को दिया और एक मैया कैकेयी जी को दिया। अब कौशल्या मैया ने अपने आधे का आधा भाग किया और सुमित्रा मैया जी को दिया, और कैकेयी मैया ने अपने आधे का आधा भाग किया, सुमित्रा मैया जी को दे दिया। अब ये एक एक बचे और इधर कितने हो गए? 2 हो गए। इस प्रकार महाराज 4 भाग हुए, और जब 4 भाग हो गए तो 4 बेटा होंगे कि नहीं? यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। बहुत भारी सुख है, बड़ा प्रसन्न है मैया लोग। तीनों माताएं गर्भ को धारण करती, और जब तीनों माताएं गर्भ को धारण करती हैं तो कहा जाता है कि वृक्षों के पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसरी कूले हुए, बागों में कलियों के गुच्छे, खिल उठे फूल कर फूल हुए। बागों में जो कलियां बनी थी सब खिल उठ करके फूल फूल हो गए महाराज। खेतों की बालियां लहलहा उठी, सरयू में नीर निर्मल भयो, प्रछन में फूल न फल बन गयो, खेतवन की बालियां लहा गयो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि सुख जुत कछुक काल चली गए, जेहि प्रकार प्रभु प्रगट सो अवसर भये, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भये वो, सुख जुत कछुक काल चली गए वो, सुख जुत कछुक काल चली गए वो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भये वो, जेहि प्रभु प्रभु प्रगट सो अवसर भये वो। समय व्यतीत हुआ तो कहा जाता है जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भये वो, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। आज पूर्व की तरफ सूर्य उदय हो रहा है। आज हिमांचल विंध्याचल की गुफाओं में तपस्या करने वाले संत महंत सब लोग सरयू के किनारे आ गए, सरयू में डुबकियां लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं महाराज। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 सुकल 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 पंच अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पाचे अभिजित हरि प्रीता,
समक्षाभिजित हरि प्रीता। त्रेता युग चैत्र शुक्ल की नवमी के दिवस सूर्य उदय हो रहा है। आज अयोध्या वासियों को शुभ शकुन दिखने लगे। आनंद ही आनंद अयोध्या में मनाने आ जाने लगे। विंध्याचल हिमांचल की गुफाओं में जो तपस्या करने वाले संत मंत ऋषि मुनि थे, सब आकर हिमांचल सरयू के पास आने लगे। सब लोग आकर के सरयू के पास आकर डुबकियां लगाने लगे। महाराज आज सूर्य उदय हो रहे हैं पूर्व की तरफ और आराम से मंद मंद हवा बह रही है। पेड़ों में फूल जो कलियां थी फूल बन गए, फल बन गए। खेतों की बालियां लहलहा रही हैं। ना गर्मी है ना ठंडी है, बड़ा आनंद आ रहा है। ना तो ज्यादा गर्मी है ना तो ज्यादा ठंडी है। महाराज सूर्य बाबा पूरब की तरफ निकले और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते सर के ऊपर आ गए। जब सूर्य बाबा बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सर के ऊपर आए तो मध्य दिवस यति शीत नघा, मध्य दिवस यति शीत नघा, मध्य दिवस यति शीत नघा, मध्य दिवस अति शीत नघामा, मध्य दिवस यति शीत नघा, पावन 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 लोक, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस यति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस है, ना ठंडी है ना गर्मी है, आराम से विश्राम का समय। अभी अब सब दोपहर में आराम करने लगे। तो महाराज कहा जाता है अब देखो सब आराम करने लगे दोपहर में। अभी नवमी आ ही रही है, बिल्कुल पास में ही आगे उल्टी गिनती गिनो, भगवान का प्राकट्य होने ही वाला है। अब देखिए महाराज कहा जाता है मध्य दिवस अति शीत नघामा और दिन के 12 बजे, और जैसे दिन के 12 बजते हैं भगवान का प्राकट्य मैया कौशल्या के धाम में हुआ। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। अब भगवान का प्राकट्य होने वाला, कौशल्या मैया जी के धाम में प्रभु का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ महाराज कहा जाता है देवता आए, और जब देवता आते हैं तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अपने अपने धाम को देवताओं ने विनती करके निकल लिया। सारे देवता विनती करके प्रभु की अपने अपने धाम को चले गए। और जब सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए, भगवान अवतार क्यों लिए? भगवान पृथ्वी पर